नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लीलाधर जंगूड़ी की ईश्वर और आदमी की बातचीत कविता की व्याख्या करेंगे। यह छोटी सी कविता जंगूड़ी जी की एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें कवि ने शोषित कलाकार की भूख और व्याकुलता का वर्णन किया है। मानव ईश्वर को आंखों से देख नहीं पाता, वह मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करता है और मूर्ति रूप में ईश्वर को बेचता भी है। ईश्वर मानव से कहता है कि तुम्हें पता है कि यह मूर्ति मेरी है। कुछ लोग इसकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुमने भी उपवास रखा हुआ है? आदमी ईश्वर को उत्तर देता हुआ कहता है कि यह मूर्ति मेरी है और इसे मैं बेच चुका हूँ। मैं तुम्हारी अपेक्षा स्वयं को अधिक जानता हूँ। 5वीं योजना में हम गरीबों के लिए कुछ भी आयोजित नहीं किया गया, वह तुम हमें नहीं दे सकते। यद्यपि मैंने कोई व्रत नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं भूखा हूँ क्योंकि मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। प्रश्न केवल इस मूर्ति का नहीं है, मेरे घर की समस्या है। मेरे पास मेरे लिए रहने के लिए मेरे पास एक घर भी नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और अंत में कलाकार ईश्वर पर व्यंग्य करता हुआ कहता है कि तुम पुस्तकों से निकलकर बार बार यहाँ क्यों आते हो? तुम्हें कैलेंडरों में स्थान दे दिया गया है, जाओ वहीं रहो, जूते और घड़ियों के ऊपर रहो। तो इस समय लोगों पर भारी खतरा है। और इसमें कवि ने एक आदमी की ईश्वर से बातचीत का वर्णन किया है। जानते हो, यह मूर्ति मेरी है और कुछ लोग इसे पूजने आ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारा भी व्रत है? नहीं नहीं, यह मूर्ति मेरी है और यह बिक चुकी है। खुद को तो मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। संयोग से जो 5वीं योजना में नहीं, वह तुम कैसे दे सकते हो? जबकि मेरा कोई व्रत नहीं है, मैं फिर भी भूखा हूँ। तो प्रस्तुति पद्य भाग हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित ईश्वर और आदमी की बातचीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता नई कविता के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जंगूड़ी हैं। इसमें कवि ने ईश्वर और आम आदमी के वार्तालाप को प्रस्तुत किया है। मानव ने अपनी आंखों से ईश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु फिर भी वह उसकी मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करता है और मूर्तियों को बेचता है। ईश्वर व्याख्या इस प्रकार है कि ईश्वर आम आदमी को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम इस बात को भली प्रकार से जानते हो कि यह मेरी मूर्ति है। कुछ लोग इसकी पूजा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तुम भी यहाँ विद्यमान हो। तुम क्या चाहते हो? क्या तुमने भी किसी इच्छा के लिए उपवास रखा है, व्रत रखा है? तब मानव ने ईश्वर को उत्तर दिया, नहीं नहीं, यह तुम्हारी मूर्ति नहीं है, यह मेरी मूर्ति है। इसे मैं बेच चुका हूँ। तुमसे अधिक मैं स्वयं को जानता हूँ। अर्थात ईश्वर से अधिक मानव जानता है कि जिंदा रहने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। वह ईश्वर से पुनः कहता है कि जब हमारी योजनाएं थी ना, पहली योजना दूसरी योजना जो सरकार जो बनाती थी, कहता है जब वो 5वीं योजना बनी उस समय की ये कविता है कि 5वीं योजना में हमारे लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। वह भला तुम कैसे दे सकते हो? यह तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है। यद्यपि मैंने कोई उपवास नहीं रखा है, व्रत नहीं रखा है, फिर भी मैं उपवास रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं भूख से, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। मैं भूख से व्याकुल हूँ और परेशान हूँ। तो यहाँ कवि का प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ है। पूजा या व्रत रखने से यदि आम आदमी को खाने के लिए भोजन देता तो 5 वर्षीय योजनाओं की क्या आवश्यकता थी? और यहाँ पर जबकि कवि कहता है कि मेरा कोई व्रत नहीं है, फिर भी मैं भूखा हूँ, फिर भी मैंने व्रत रख रखा है। तो यहाँ पर मतलब गरीबी का वर्णन भी किया गया है। प्रश्न केवल मूर्ति का नहीं, यह मेरे घर का भी सवाल है। बताओ कि मैं कहाँ निवास करूं? तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? हमने तुम्हें कैलेंडरों पर दे दिया है। आओ, जूते और घड़ियों के ऊपर रहो, आदमियों के ऊपर इस वक्त खतरा है। तो आम आदमी ईश्वर को उत्तर देता हुआ पुनः कहता है, वह कल्पना कर रहा है कि एक ईश्वर की मूर्ति के आगे खड़ा हुआ। तो तब वो ईश्वर से बातचीत करता हुआ कहता है कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वह केवल मूर्ति से संबंधित नहीं है, यहाँ मेरे घर की भी समस्या है। तुम ही मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाकर रहूं, क्योंकि मेरे पास न तो अपना घर है और न ही रहने का स्थान है और न ही मेरे पास खाने के लिए भोजन है और मैं भूख से बहुत ही व्याकुल रहता हूँ। आम आदमी ईश्वर को पुनः संबोधित करते हुए कहता है कि तुम धर्म ग्रंथों से निकलकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? तुम्हें तो हमने कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर की जो मूर्ति होती है ऊपर हम भगवान की मूर्ति
छाप देते हैं कि तुम्हें तो हमने कैलेंडरों में स्थान दे दिया है। अर्थात लोग ईश्वर की मूर्तियों के कैलेंडर घरों में टांग लेते हैं। हे ईश्वर, तुम जूते और घड़ियों के ऊपर ही बने रहो, तुम्हें यहाँ बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आम आदमियों के लिए एक बड़ा भारी खतरा है। उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जिंदा रहना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर कवि ने आम आदमी की व्यथा को अंकित किया है। कवि का प्रगतिवादी स्वर भी मुखरित हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार व प्रश्न अलंकार का कवि ने सफल प्रयोग किया है। सहज, सरल व साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। लाक्षणिक पदावली का सफल प्रयोग किया है। शब्द चयन वो सार्थक व सटीक है। संबोधन शैली, संवाद शैली व व्यंग्यात्मक शैली का भी कवि ने सफल प्रयोग किया है। संपूर्ण पद्य में मुक्त छंद का प्रयोग है। धन्यवाद।